नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी वज़रा की जिम्मेदारी। हरीश राव, जी कमलाकर, प्रशांत रेड्डी हैदराबाद हलके के जिम्मेदार। वजीर आला का जायजा इजलास। मुलाजमतों की फराहमी के मसले पर खुले मुबाहस का चैलेंज नोक झोंक में तब्दील। KTR KCR से बड़े झूठे अपोजिशन का इल्जाम। झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें, TRS का जवाब। वकला जोड़े के कत्ल के मुकदमे को कमजोर करने की साजिश। CBI तहकीकात का कांग्रेस ने किया मुतालबा। गवर्नर और DGP से वफ्द की मुलाकात। रकम की वसूली के लिए एक शख्स का अगवा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 मफरूर। और धमाकू पाउडर की तैयारी, 2 अफराद गिरफ्तार। बड़ी मकदार में ममनुआ अशिया जब्त, पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कौंसिल इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी वज़रा की जिम्मेदारी है। प्रगति भवन में वज़रा और अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर आला ने कहा कि कौंसिल की 2 नशिस्तों पर पार्टी की कामयाबी जरूरी है। KCR ने कहा कि कौंसिल के इंतखाबात के नताज नागार्जुना सागर के इंतखाब पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए पार्टी को कामयाब बनाने के लिए मुमकिना कोशिश की जाए। जराये के मुताबिक वजीर आला ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर कौंसिल हल्के के 3 अजला के 3 वज़रा को इंचार्ज मुकर्रर किया है। हैदराबाद के लिए जी कमलाकर, रंगारेड्डी के लिए हरीश राव, महबूब नगर के लिए प्रशांत रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई है। इस हल्के से उम्मीदवार बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। वज़रा की जिम्मेदारी है कि वो इन 3 अजला के TRS अरकान असम्बली को जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने खम्मम, वरंगल और नलगुंडे से P राजेश्वर रेड्डी की कामयाबी के लिए वज़रा और अरकान असम्बली को जिम्मेदारी सौंपी है। ताहम इन 3 अजला के इंचार्ज वज़रा के नामों को खतीयत देने की इत्तला नहीं मिली है। TRS के रुकन असम्बली B सुमन ने कहा कि KTR ने जो आदाद व शुमार पेश किए हैं उस पर गौर करने के बजाय झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तनकीद करने वाले BJP और कांग्रेस कायदीन पहले अपनी अपनी पार्टी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कितने तकर्रुरात किए हैं, पहले उसका जायजा लें। BJP एक बट्टेबाज झूठी पार्टी है। ओहदे के लिए दौड़ धूप करने वाली DK अरुणा को मुलाजमत के बारे में बात करने का हक नहीं और B संजय को शख्सी इल्जामात लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद खुलेआम सरकारी इदारों को कानयाने की बात कर रहे हैं। BJP कायदीन को मुलाजमत के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। सुमन ने कहा कि बदउनवानियों और झूठ बोलने का DNA कांग्रेस का है। तेलंगाना को धोखा देने के लिए BJP और कांग्रेस दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। KTR ने जो आदाद और शुमार पेश किए अगर गलत हैं तो मुताल्लिका महकमे के जाकर जांच कर लें। सिर्फ खबरों में रहने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा ना करें। सरकारी मुलाजमतों की फराहमी पर कुलहीन कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान D श्रवण ने KTR के चैलेंज को कबूल करते हुए जुमे के दिन गनपार पर खुले मुबाहस के लिए पहुंच गए।
लेकिन केटीआर मुबाहिस के लिए न आने पर उन्होंने केटीआर के लिए कुर्सी डाली। केटीआर के न आने पर कुर्सी पर साड़ी और चूड़ियां रखी गई। करीब 1 घंटे का इंतजार के बाद डी7 वापिस हो गए। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर की तरह केटीआर भी झूठ बोल रहे हैं। तकर्रुरात नामे दें, लव लेटर की जरूरत नहीं है। बिस्वाल कमेटी ने इंकशाफ किया है कि 1,91,000 मखलूआ जायदादें हैं। केसीआर के खानदान को तो मुलाजमत मिल चुकी है। तेलंगाना के बच्चे मुलाजमतों से महरूम हैं। रियासत में 47% जायदादें मखलूआ हैं। सिर्फ प्रगति भवन में मुलाजमी रहने से काफी नहीं। मुखालिफ तेलंगाना किरण कुमार रेड्डी ने 1,10,000 मुलाजमों पर तकर्रार किए थे। तेलुगुदेशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में असातिज़ा के तकर्रात के लिए डीएससी मुनक्किद हुए थे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 के एलामिये अब तक जारी नहीं किए गए। बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन केटीआर चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना की तश्कील के बाद आंध्रा वाले चले जाएंगे। हर घर को एक मुलाजमत फराहम करने का केसीआर ने ऐलान किया था। केसीआर और केटीआर दोनों झूठे हैं। पब्लिक सेक्टर में मुलाजमत भी देने का दावा करने पर शर्म आनी चाहिए। नए मुलाजमतें कहां दी गई हैं, इसका खुलासा करें। महकमे तालीम में कितनी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, इसका खुलासा किया जाए। डीके अरुणा ने कहा कि 7 साल में 40,000 सरकारी मुलाजमीन सुबुकदोश हुए, लेकिन सिर्फ 32,000 जायदादों पर ही भर्ती की गई। तेलंगाना तश्कील के बाद बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। केसीआर और केटीआर में हिम्मत है तो यूनिवर्सिटी में मुबाहिस के लिए आगे आए। अरुणा ने कहा कि तेलंगाना को बचाना है तो केटीआर और टीआरएस को शिकस्त दें। डीके अरुणा ने कहा कि केटीआर ने सच कहा है तो यूनिवर्सिटी में खुले मुबाहिस के चैलेंज को कबूल करें। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि केसीआर से ज्यादा झूठे केटीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तश्कील के बाद जिंदगियां तब्दील हो जाएगी, लेकिन केसीआर ने परेशान कर दिया है। रियासती असेंबली में खुद केसीआर ने 1,07,000 मखलूआ जायदादें होने का ऐलान किया था, लेकिन केटीआर ने 1,32,000 मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान किया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने को भी तकर्रुरात का नाम दिया जा रहा है। सिंगारेड्डी की मौरसी जायदादों पर तकर्रुरात को भी अपने अकाउंट में डाला जा रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन खाली हो चुका है। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं है। बेरोजगारी भत्ता अब तक जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बड़ा झूठ बोलने पर अवार्ड देने की जरूरत है। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन कौंसल बी प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के बयानात हवाई किले हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के कायदीन के पास कोई सबूत नहीं है। टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने वाली बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपनी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कितनी मुलाजमतें फराहम की गई, उस पर व्हाइट पेपर जारी करे। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट अपनी जबान को लगाम दें। जिन कायदीन की कोई हैसियत नहीं, वो आज मुबाहिस का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में जीएसटी महासिल की बेहतर वसूली के लिए मरकज व रियासत के ओहदेदारों के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाने मरकजी व रियासती जीएसटी ओहदेदारों का इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि मरकज व रियासत के ओहदेदार मिलकर काम करें तो महासिल की वसूली में खातिर खा इजाफा होगा। इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि बेहतर तालमेल के लिए हफ्तेवारी इजलास तलब किए जाएं। आमदनी पर तवज्जो दें। महासिल की वसूली के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। चीफ कमिश्नर सेंटर जीएसटी मलिका आर्या, कमिश्नर स्टेट टैक्स नीतू कुमारी व दीगर मरकजी व रियासती आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। पेद्दापल्ली, वकला, चोड़ावा मनरा और नागामनी के कत्ल के मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने वफ्द की शक्ल में गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वेंगावेटी रंगा कत्ल के बाद रियासत की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई थी। इस वकला जोड़े के कत्ल के बाद भी सियासी तब्दीलियां पैदा होंगी। केसीआर के सवाल का वक्त शुरू हो चुका है। रियासत में रेती का बड़ा स्कैम चल रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दिन दहाड़े कत्ल पर वजीर आला ने कोई रद्द अमल तक जाहिर नहीं किया।
दलित की लॉकअप में मौत का मुकदमा दायर करने पर वकला जोड़े का कत्ल किया गया। पुलिस भी टीआरएस कायदीन की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर से इस मुकदमे को रास अदालत के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने हुकूमत से 1 मार्च तक रिपोर्ट तलब की है, लेकिन हुकूमत पर भरोसा नहीं है। मुकामी पुलिस कमिश्नर पटामधु की तायद में काम कर रहे हैं। पटामधु केसीआर के करीबी साथी हैं, इसलिए इसकी सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया गया। बाद में कांग्रेस के वफ्द ने डीजीपी से मुलाकात करते हुए इस केस की तहकीकात में तेजी से पेशरफ्त लाने का मुतालबा किया और मुकामी पुलिस के रवैये पर एतराज किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि केसीआर के बारे में वो बहुत जल्द सनसनीखेज इंकशाफ करेंगे। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए संजय ने कहा कि केसीआर बहैसियत रुकने पार्लियामेंट को गुमराह किया था, उसके तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। ये मामला पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले स्पीकर की इजाजत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मरकजी पार्टी की इजाजत से केसीआर का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ शोबेजात को नई जहत देने की मंजूरा कमेटी के इजलास की सदारत की। साबिक़ में इस स्कीम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कहा जाता था। हुकूमत हिंद के क़वायद के मुताबिक ज़राअत, बागबानी, मवेशी पालन के लिए हुकूमत हिंद के 60/40 की बुनियाद पर फंड जारी करती है। ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ शोबे के आला ओहदेदार शरीके इजलास थे। अदालत की हिदायत के बाद तेलंगाना की वजारत सेहत की तरफ से कोविड के केसेस की सिलसिले में आज इजराई अमल में आई। जिस तरह से अदालत ने गुज़िश्ता रोज जो हिकमत अमली इख्तियार करते हुए जो हिदायत दी थी, जुमे की दोपहर जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 189 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद 2,98,453 बताई गई। सेहतमंद मरीजों की तादाद 2,94,911 हुई है। जुमे की सुबह 129 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दोमवात की तस्दीक की गई। जुमलावात 1,632 हुई हैं। एक्टिव केसेस 1,910 बताए गए। जिलेवारी सतह पर आदिलाबाद में 5, अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 31, जगतियाल में 8, जंगांव में 4, भूपालापल्ली में 2, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर 9, खम्मम में 4, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 5, महबूबाबाद में 5, मंचिरियाल में 7, मेदक में 2, मलकाजगिरी 19, मलगो 0, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडे में 9, सिरसिल्ला में 7, रंगारेड्डी 16, सूर्यापेट 6, यदाद्री भोंगिरी में 0 केस दर्ज हुआ। जीएसटी और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों के खिलाफ शहर में ट्रेडर्स की तरफ से बंद बनाया गया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स और लारी ओनर्स की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था। बेगम बाजार में दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद रहा। शहर के दूसरे तिजारती मराकिज के पास भी बंद का असर देखा गया। मुख्तलिफ तंजीमों ने बंद की तायद का ऐलान किया था। बारबाजू के कायदीन ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे को बैनुल-अक़वामी मार्केट को जिम्मेदार ठहराए जाने के हुकूमत के मौक़िफ़ को बेबुनियाद करार दिया। सकाफती विरसे के हामिल शहर के तारीखी लाड़ बाजार में ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है, जिसके सबब न सिर्फ दुकानदारों बल्कि यहां पर शॉपिंग के लिए आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पैदल राहरू प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में मखसूस पत्थरों का फर्श डाला गया, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना लापरवाही की वजह से इस खास फर्श के बिछाने से पहले ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज निज़ाम की मरम्मत नहीं की गई। कई नुमाइंदों के बाद जीएचएमसी ने यहाँ पर काम शुरू किया। इस दौरान महकमे आर्कियोलॉजिकल ने एतराज करते हुए जीएचएमसी को नोटिस दी, जिस पर काम रोक दिया गया। इस काम को रोक दिए जाने से जहां अवाम और दुकानदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, कोविड के इस बहरान में ताफुन फैल रहा है। इससे पहले तारीखी चार मीनार के रूबरू पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल एक नई मंदिर की तामीर की गई। तब महकमे आर्कियोलॉजी ने खामोशी अख्तियार की थी। यही नहीं, पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए इस तारीखी इमारत की बुनियाद से पत्थर की 2 हेक्टल सीलें निकाली गईं,
तब भी कोई एतराज नहीं किया गया। अलबत्ता जीएचएमसी के इस काम पर एतराज करते हुए उसे रोक दिया गया। रुकन असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बलाला ने मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड दाना किशोर से मुलाकात की और हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने मजीद एक एयरटेक मशीन अलॉट करने, पानी की सरबराही के लिए मिनी वाटर टैंकर्स, दरकार लेबर्स को मंजूरी देने को दरखास्त की। ड्रेनेज व आबारसानी से मुताल्लिक हल्के के मसाइल पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असेंबली की नुमाइंदगी पर दाना किशोर ने तयक़ुन दिया कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों की अंजामदही और दीगर मुतालबात की बहुत जल्द यकसुई करेंगे। खलीफा चाहरुम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर शिया बरादरी की तरफ से जुलूस निकाला गया। बीबी का अलावा दबीरपुरे से बरामद होकर जुलूस एतबार चौक, चार मीनार, गुलजार हॉल, दारुशफा से होता हुआ कोहे मौला अली पहुंचा। मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी जुलूस की निगरानी कर रहे थे। पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। माली मसाइल का दुखड़ा सुनाकर दोस्त से 20 लाख रुपए का कर्ज लेकर धोखा देने वाले सफेद पोश शख्स का हकीकी चेहरा सामने आया है। कौम मिल्लत की झूठी हमदर्दी का दावा करने वालों से अवाम को होशियार रहने की जरूरत है। जो शख्स दोस्त को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। अगर किसी को इस सिलसिले में मुताल्लिका शख्स से शिकायत है तो वो चादरघाट पुलिस से रुजू हो सकते हैं। कौम मिल्लत के नाम पर रोटियां सेकने वाले एक शख्स का असली चेहरा सामने आया है। बुरे वक्त और हालात में साथ देने वाले दोस्त से कर्ज लेकर चेक्स देने वाले और उसके बाउंस होने के जिम्मेदार शख्स का नाम मुश्ताक मलिक है। यह वो मुश्ताक मलिक है जो तहरीक के मुस्लिम शब्बान नामी तंजीम चलाते हैं। इस तंजीम की आड़ में भी गैर मामूली चंदे वसूल किए गए थे। यहां तक कि एक वक्त कुर्बानी के चमड़े भी वसूल किए गए थे। दोस्त का कर्ज ना लौटाने वाले मुश्ताक मलिक के केस की तफसीलात हम आपको बताते हैं। मुश्ताक मलिक ने माली मसाइल का दुखड़ा रोकर संतोष नगर दराबजंग कॉलोनी के साकिन रहीम गौरी से 13 दिसंबर 2017 को 20 लाख रुपए की रकम बतौर कर्ज ली थी और इस कर्ज के लिए 13 दिसंबर 2017 को एक तहरीरी माहिदा बनाया गया। माहिदे के तहत मुश्ताक मलिक ने कर्ज ली गई 20 लाख रुपए की रकम 2 महीनों में अदा करने का वादा करते हुए 4 चेक्स दिए और इन चेक्स के नंबरात 263381, 263382, 263383 और 263384 है। रहीम गौरी के वकला के मुताबिक माहिदे के मुताबिक 2 महीनों में मुश्ताक मलिक को रकम अदा करनी थी, लेकिन वो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते रहे और दोस्त से ली गई रकम लौटाने में टाल मटोल करते रहे। 10 जुलाई 2019 को रहीम गौरी ने जब इसरार किया तो मुश्ताक मलिक ने उन्हें 16 जुलाई 2017 को चेक्स जमा कराने को कहा और यह वादा भी किया कि रकम का बंदोबस्त कर देंगे और चेक्स क्लियर हो जाएंगे। 16 जुलाई को रहीम गौरी ने आंध्रा बैंक 4 मीनार ब्रांच में चेक्स जमा करा दिए, लेकिन 19 जुलाई को उन्हें पता चला कि रकम न होने की वजह से चेक्स बाउंस हो गए हैं। रहीम गौरी अदालत से रुजू हुए, जहां पर 20 सितंबर 2019 को अदालत के जरिए एफआईआर दर्ज हुई। इस दौरान मुश्ताक मलिक रहीम गौरी को शहर के तकरीबन 68 अफराद, जिनमें उर्दू अखबारात के एडिटर्स, चंचलगुड़े की पार्टी के लीडर और खुद साख्ता वेब चैनल्स के रिपोर्टर्स भी शामिल थे, इन तमाम का नाम लेकर धमकियां देने लगे। अदालत की कार्रवाई के बाद मुश्ताक मलिक के खिलाफ दफा 200 और दफा 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और फिर अदालती कार्रवाई के दौरान मुश्ताक मलिक के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया गया। बताया गया है कि मुश्ताक मलिक ने 3 बार अदालत की नोटिस देने से इनकार किया था, जिस पर उनके खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुआ। 26 फरवरी बरोज़े जुमा मुश्ताक मलिक को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया गया। वक्त पर काम आने वाले दोस्त के साथ धोखाधड़ी करने वाले क्या कौम और मिल्लत का साथ देंगे? क्या ये लोग कौम के हमदर्द हो सकते हैं?
धोखाधड़ी और जाती मफाद जिनकी आदत हो, ऐसे मिल्लत फरोशों से अवाम को होशियार रहने की जरूरत है और अवाम के बीच रहकर धोखा देने वालों को कानून के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उनका ठिकाना जेल है और मासूम लोग ऐसे अफराद के चुंगल और जुल्म से महफूज रहें। गिरफ्तारी के बाद अदालत में जब मुश्ताक मलिक को पेश किया गया, उनके हामी मीडिया के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक करते देखे गए। अदालत के हाथे में दरखास्त गुजार रहीम गौरी को भी मुबैना तौर पर धमकाया गया। मुश्ताक मलिक की धोखाधड़ी का शिकार रहीम गौरी ने उनके साथ हुए वाक़े की तफसीलात बताई, जिसे सुनकर अंदाजा होता है कि कौम की फिक्र का दावा करने वाले इस हद तक गिर सकते हैं। अगर हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर कोई अवाम को धोखा दे रहा है या फिर अवाम का इस्तेसाल कर रहा है, तो अवाम को चाहिए कि ऐसे मिल्लत फरोशों और नामनहाद और खुद साख्ता लीडरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समाज से ऐसे नासूर का खात्मा हो सके। गौरी मोहम्मद मुश्ताक मलिक को हैंड लोन 20 लाख रुपए दिया मैं इनको, तो अदाई 2 महीने के बाद करता हूँ बोल के बोले। ठीक है बोल के मैं 2 महीने के बाद में गया पैसे पूछने के वास्ते, तो ठीक है पैसों के बजाय ये लो ये चेक जाके आप ड्रा कर लो बोल के मेरे को चेक लिख के दिए। चेक बाउंस होने के बाद में जो सब जाके कोर्ट में जो रुजू हुआ मैं। नोटिस किस बात की थी? नोटिस उन्होंने जो है बोले कि भाई आप चेक नोटिस देने से पहले ये बोले मेरे को मैं दे देता हूँ आपको, कहीं को आप डालते चेक वो ये बोल के बोले। तो मामला नहीं भाई, मैं तो मामला आप जो सो चेक दिए मेरे को, चेक बाउंस हो गया, अब उसका जो सो सिला मैं क्या बोल के करूँगा मैं। आप जो सो मोहम्मद रहीम कुरैशी साहब से बतौर कर्ज 20 लाख रुपए अपनी ज़रूरत के लिए दिए थे 2 साल पहले। उसके बाद जो सो 2 महीने के बाद 2 महीने में उसको अदा करता हूँ बोले। 2 महीने के बाद जाके मोहम्मद रहीम गौरी जो है सो मुश्ताक मलिक साहब से पैसे वापस पूछे, तो उन्होंने पैसे के बदले में 20 लाख के 4 चेक दिए 5-5 लाख के, जाके विड्रा कर लो बोले। जाके विड्रा करने के लिए बैंक में डाले तो वो चेक बाउंस हो गए। रहीम गौरी साहब कोर्ट में केस फाइल करे, केस फाइल करने के बाद उनको नोटिस भेजाए, नोटिस लेने से इनकार कर दिए, अनक्लेम बोल के आया। कोर्ट के जरिए उनको वो वारंट इशू हुआ, पुलिस वारंट एग्जीक्यूट करके उनको कोर्ट में पेश कर। जिले जगतियाल में हुए एक अनोखे वाक़े में अनोखे कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ये अनोखा कातिल कोई और नहीं बल्कि एक मुर्गा है। जिले जगतियाल के गोलापल्ली मंडल में मुकामी अवाम ने मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया था। वेलगटूर मंडल से ताल्लुक रखने वाला सतीश भी मुकाबले के लिए पहुंचा और मुर्गे को मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था। मुर्गे के पांव में तेज धारे वाले छोटे ब्लेड बांध रहा था। इस दौरान मुर्गा बेकाबू हो गया और उछल कूद शुरू कर दी। इसकी वजह से सतीश तेज धारी ब्लेड से जख्मी हो गया और उसके नाजुक मुकाम पर जख्म आया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सका और फौत हो गया। पुलिस इस वाक़े में दीगर अफराद के साथ मुर्गे को भी हिरासत में ले चुकी है और मुर्गे को पुलिस स्टेशन में रस्सी बांध कर रखा गया है। जब यह खबर आम हुई तो पुलिस ने कहा कि तफ्तीश के दौरान पुलिस पर मुर्गे के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए उसे महफूज हाथों में दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में मुर्गे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिटी पुलिस ने अगवे के एक मामले में मुगविया शख्स को कम वक्त में चुंगल से छुड़ाते हुए 6 के जुमला 4 अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मफरूर बताए गए हैं। पुलिस बंजारा हिल्स से एक 30 साल खातून कल्पना रेड्डी ने 25 फरवरी को शिकायत की थी कि उनके शौहर अमरनाथ रेड्डी का अगवा किया गया। 35 साल अमरनाथ रेड्डी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट हैं। 25 फरवरी को सुबह वो अपनी कार में रवाना हुए। उनके जाने के कुछ देर बाद उनके फोन से किसी नामालूम शख्स का फोन कल्पना रेड्डी को मौसूल हुआ और 4 लाख रुपए अगवा करने वाले मुलजिम नंबर 1 प्रदीप नटराजन साकिन चेन्नई तमिलनाडु के खाते में मुंतकिल करने के लिए कहा गया। ना करने की सूरत में उन्हें हलाक करने की धमकी दी गई। एक दूसरे फोन नंबर से भी कल्पना रेड्डी को फोन किया गया कि रकम जमा करें। पुलिस ने रकम का इंतजाम करके कल्पना रेड्डी से कहा कि वो अगवा कुंडों से कहें कि रकम का इंतजाम हो गया है और घर आकर रकम हासिल करें। मुलजिम नंबर 1 प्रदीप नटराजन, मुलजिम नंबर 3 लोकेश कुमार मुतवत्तिन चेन्नई रकम हासिल करने कल्पना के घर आए, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर मुलजिम नंबर 3 को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम नंबर 1 फरार होने में कामयाब हो गया। इस दौरान दीगर मुलजिमीन नंबर 2, 4 और 5 अमरनाथ रेड्डी को कार के जरिए चेन्नई ले जा रहे थे। पुलिस ने नलगुंडे के मधु गुलोपल्ली पुलिस स्टेशन को मुतला करते हुए रास्ते में उन्हें रोक दिया और हैदराबाद लाया। बताया जाता है कि बेंगलुरु में ज़ेरे तस्फिया एक रकमी मामले के एक सोई के लिए
अमरनाथ रेड्डी ने मुलजिम नंबर 1 प्रदीप नटराजन को 4 लाख रुपए देने का वादा किया था। काम की तकमील के बावजूद उसने रकम नहीं दी, जिस पर उसका अगवा करके रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास IPS की निगरानी में बंजराज पुलिस के अमले ने अगवे के इस मामले को हल किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक किडनैपिंग केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 4 किडनैपर्स की गिरफ्तारी हुई है और विक्टिम ऑफ किडनैपिंग जो है अमरनाथ रेड्डी, उसका रेस्क्यू हुआ। वेस्ट जोन के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक प्रदीप नारायण, ये प्रोडक्शन मैनेजर है सीने फील्ड में चेन्नई, अक्यूज 1 है जो कि एब्सकॉन्डिंग है। उनके बाद A2V कुमार गुरु सन ऑफ R वीरा कुमार, ऑक्यूपेशन एडवोकेट, रेसिडेंट ऑफ एन्नोर चेन्नई। अक्यूज 3 पालेरू लोकेश कुमार एलियस जय, ऑक्यूपेशन सिनेमा आर्टिस्ट। कुलसुमपुरा पुलिस ने गांजे के रैकेट को बेनकाब किया है और 16 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की तरफ से इस सिलसिले में बताया गया कि मुलजिमीन के कब्जे से एक बाइक और 2 सेलफोन जब्त किए गए। 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जुमे की सुबह तीनों मुलजिमीन विकास यादव, मणिकांता और के सतीश को 3 पर्सन के थैलों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 16 किलो गांजा था। इस वाक़े के 2 मुलजिमीन सत्या विष्णु और आनंद मफरूर बताए गए हैं। मुलजिम नंबर 1 विकास यादव इससे पहले नारकोटिक केस में जेल की सजा भुगत चुका है। मुलजिमीन एक दूसरे को जानते थे और मिलकर यह गैर कानूनी कारोबार किया करते थे। मुलजिम 1 और 3 ने गांजा हासिल किया और यह मुलजिम 4 सत्या विष्णु और मुलजिम 5 पानन को फरोख्त करते। भारी कीमत में से ख्वाहिशमंदों को फरोख्त किया जाता। ACP गोशा महल M नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिमीन को रिमांड किया गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम की तरफ से सौजून के अंदर जिस तरह से गन पाउडर को जब्त किया गया है और इस मामले को हल किया गया है, बताया जा रहा है कि कमिश्नर टास्क फोर्स सौजून की टीम ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर 2 अफराद को जो गैर कानूनी तौर पर तंबाकू अशिया फरोख्त कर रहे थे गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से गंधक, सोडियम नाइट्रेट, गन पाउडर के थैले, ऑटो, 2 सेलफोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ईदी बाजार के साकिन जैनुल आबेदीन शब्बीर, शालीबंडे के हमीद खां और नजीर अहमद खां धमाको अशिया तैयार करते हुए इसे फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने फातिमा नगर वट्टेपल्ली फलकनुमा में इनके कोल डिपो पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में धमाको अशिया को जब्त किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस चक्रवर्ती की निगरानी में यह गिरफ्तारी अमल में आई। जुबलीस पुलिस ने सरकारी काम में दखलंदाजी और पुलिस पर हमला करने के इल्जाम के तहत 4 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस के मुताबिक जुबली हिल चेक पोस्ट पर कल रात ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट 2 व्हीलर पर जाने वाले नौजवान महसन तुरवेश को रोका गया। यह नौजवान शराब के नशे में नहीं था, लेकिन यह उन्हें रोकने पर पुलिस के साथ उलझ गया। इस दौरान उसकी हिमायत में 3 और नौजवान मोहसिन दरवेश, अली दरवेश और हसन भी चायवाक्का पहुंचकर पुलिस वालों के साथ तू-तू मैं करने लगे। इस पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर मुत्तू की शिकायत पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करते हुए इन नौजवानों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें अदालती तहवील में दिया गया। टास्क फोर्स सौजो ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 4 बैन रियासती टोली के अरकान को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक बडलागुड़े का साकिन शेख महाराज साबिक में सबाराबाद के हुदूद में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। ज्यादा कमाई के लिए शेख महाराज ने 6 रुकनी बैन रियासती टोली तश्कील दी, जिसमें शेख महाराज, अब्दुल रऊफ, नागपुर के साकिन शफीक खां और इरफान अली शामिल थे। इस टोली के 2 अरकान नदीम और उवैस मफरूर बताए गए हैं। ये टोली विशाखापट्टनम से गांजा लाकर नागपुर मुंतकिल करने की कोशिश कर रही थी। सौजोन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। टोली के कब्जे से 80 किलो गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए कंचनबाग पुलिस के हवाले किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ग्रेजुएट काउंसिल इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी वज़रा की जिम्मेदारी।
हरीश राव, जी कमलाकर, प्रशांत रेड्डी हैदराबाद हलके के जिम्मेदार। वजीर आला का जायजा इजलास। मुलाजमतों की फराहमी के मसले पर खुले मुबाहस का चैलेंज नोकझोंक में तब्दील। केटीआर केसीआर से बड़े झूठे, अपोजिशन का इल्जाम। झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें, टीआरएस का जवाब। वकला जोड़े के कत्ल के मुकदमे को कमजोर करने की साजिश। सीबीआई तहकीकात का कांग्रेस ने किया मुतालबा। गवर्नर और डीजीपी से वक्त की मुलाकात। रकम की वसूली के लिए एक शख्स का अगवा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 मफरूर। और धमाकू पाउडर की तैयारी, 2 अफराद गिरफ्तार, बड़ी मकदार में ममनू अशिया जब्त, पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।